सुप्रभातम छात्र एवं छात्राओं, मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 का संस्कृत खंड पाठ 3 सिद्धि मंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। उसे आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी किताब में देखिएगा। रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में निवास करता है। स नित्यम ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उसमें उठकर अपने नित्य कर्मों को करता है। नारायणम स्मरति, इसके बाद नारायण का स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति, इसके बाद पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, इसके बाद पुत्रों के साथ वह खेत को जाता है। तत्र स कठिनम श्रमम करोति, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, उसके श्रम और निरीक्षण से खेती में अधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्ट पुष्टांग सन्ति, उसके पशु हृष्ट और पुष्ट अंगों वाले हैं। गृह च धन धन्यादि पूर्णम अस्ति, और उसका घर धन धन्य आदि से पूर्ण है। अत्र ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति, उसी गांव में पूर्वजों के धन से धनवान धर्मदास निवास करता है। तस् सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति, उसके सभी कार्य सेवक करते हैं। संपादयन्ति माने करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलानाम, सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल। क्षेत्रेषु च बीज मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते, और खेतों में भी बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्, इससे उसका पैतृक धन समाप्त हो गया, यानी पूर्वजों से मिला हुआ जो धन था वो समाप्त हो गया। तस्यम जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा पृच्छत, एक बार वन से जाते हुए रामदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल खिन्न और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास चिराद दृष्टो असि, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्त है, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो? एन एव दुर्बल है, जिससे इतने दुर्बल हो गए हो? धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास प्रसन्न मुख से बोला, मित्र नाहम रुग्णम, मित्र मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभव इदानीम अन्य संजाता है, परंतु धनहीन होने से मैं इस तरह हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि केनोपायन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्न भवेयम, मुझे तो यही चिंता है कि मैं किसी मंत्र तंत्र से फिर संपन्न हो जाऊं। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्य अकर्मण्यता इति विचार एवं अकथयत, रामदास उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता को जानकर यह कहा, मित्र पूर्व के नापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्ति कारकम मंत्रम दत्त है, पहले मुझे किसी दयालु महात्मा ने एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तहिर तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, यदि उस मंत्र को आप भी चाहते हो तो उसका अनुष्ठान करो। मित्र शीघ्रम कथय तदनुष्ठानम इनाहम पुनः संपन्न भवेयम, मित्र शीघ्र बताओ उस अनुष्ठान को, मैं फिर से धन से संपन्न हो जाऊं। रामदास अवदत्त, रामदास बोला, मित्र नित्यम सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशूनाम च उपचर्या स्वमेव कुरु, और अपने पशुओं की उपचर्या यानी देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्मकाराणाम कार्याणि निरीक्षस, और प्रतिदिन खेतों में कार्य करते हुए कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्न स महात्मा वसन्ते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति, इस प्रकार इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर महात्मा तुम्हें अवश्य सिद्धि मंत्र देंगे। विपिन्न धर्मदास संपत्ति अभिलषण वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्, दुखी धर्मदास संपत्ति की इच्छा करते हुए उस अनुष्ठान को किया। नित्य प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्यम अवर्धन, नित्य प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया।
ते नियमेन पोषिता पशव स्वस्था सबला जाता, और उसके नियम पूर्वक पालने से उसके पशु स्वस्थ सबल हो गए। गाव महिष्य च प्रचुरम दुग्ध भविष्यति, गाव यानी गाय, महिष्य यानी भैंस, च और प्रचुरम माने अधिक दूध दिया। इदानीम तस्य कर्म करा अपि कृषि कार्य सनद्धा बन, और उसके कैसे कर्म करने से खेती में अधिक अन्न उत्पन्न हो गया। अतः तस्मिन् वर्षे तस् क्षेत्रेषु तदानीम तस्य कर्म करा अपि कृषि कार्य सनद्धा बन, इस प्रकार उसने अपने कर्मों से खेती का कार्य किया। अतः तस्मिन् वर्षे तस् क्षेत्रेषु प्रभुत्तम अन्नम उत्पन्नम, इस प्रकार उसके उस वर्ष खेत में अधिक अन्न उत्पन्न हो गया। गृहम च धन धान्य पूर्णम जातम, और घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। एक दिन प्रातः रामदास खेत को जाते हुए दूध से भरे हुए बर्तन को हाथ में लिए प्रसन्न मुख धर्मदास से बोला, अपि कुशलम ते, अरे मित्र आप कुशल तो हो। वर्धते किम तनुष्ठानम, क्या इस अनुष्ठान को किए। किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या उस महात्मा के पास चलें। धर्मदास प्रत्युदत, धर्मदास बोला, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम। मित्र एक वर्ष श्रम करके मुझे यह ज्ञात हो गया कि कर्म एव स सिद्धि मंत्र है, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तस्य अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसके अनुष्ठान से मनुष्य सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। तस्य अनुष्ठान प्रभावेण संपत्ति हम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि, मैं उसके अनुष्ठान के प्रभाव से अब संपत्ति और सुख से समृद्ध हो गया हूँ। तत् श्रुत्वा प्रहिष्ट संतुष्ट च रामदास यथा स्थानम अगच्छत्, यह सुनकर पृष्ठ संतुष्ट रामदास यथा अपने स्थान को चल गया। सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने शक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्न और आलस्य से रहित, क्रिया विधिज्ञम क्रिया की विधि को जानने वाले, व्यसने शक्तम बुरे कार्य को न करने वाले, शूरम सूरवीर कृतज्ञ किसी के उपकार को मानने वाले, दृढ़ सौहृदम और पक्की मित्रता रखने वाले के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए चली आती हैं। तो बच्चों आपका ये पाठ खत्म हो गया। किताब खरीद लीजिए और इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा जब आप स्कूल में आएंगे तो उसको फिर से बता दिया जाएगा, और इसको लिख कर भेजेंगे तो लिख लीजिएगा। बच्चों सभी बच्चे एडमिशन, जो बच्चे नहीं करवाए हैं अवश्य करवा लें। जो बच्चे एडमिशन करा लिए हैं वे अपनी फीस अवश्य जमा करें, विद्यालय व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।